आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में वोटिंग होगी। पहले 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। नतीजे आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन होंगे। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव आ चुका है। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख का हिस्सा जम्मू कश्मीर से अलग हो चुका है। लद्दाख अब अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, इलेक्शन कमीशन सुरक्षा के साथ साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के पुख्ता इंतजाम करेगा। सभी उम्मीदवारों को पूरी सिक्योरिटी मिलेगी और उन्हें उम्मीद है जैसे लोकसभा चुनाव में कश्मीर के लोगों ने वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, वैसा ही उत्साह विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीख का ऐलान जब हुआ तो सभी राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। 2019 के बाद हम देखते हैं लगभग 5 सालों में जो यहाँ बदलाव आया है, उस जम्मू कश्मीर को रिकंस्ट्रक्ट करना, उसका पुनर्निर्माण करना, ये समय की आवश्यकता है। और वो जो समय की आवश्यकता कौन पूरा कर सकता है? जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार बनेगी। तभी जम्मू कश्मीर को, जो यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के जो वंचित लोगों को, जहाँ वो लोग हैं जो सफ़र किए हैं इस टेररिज्म में, चाहे बॉर्डर के लोग थे, चाहे हमारे रिफ्यूजीज थे, चाहे वो टेररिस्ट विक्टिम थे, चाहे कश्मीरी पंडित जो माइग्रेट्स हुए हैं, उनको तभी जो है उनकी आशाएं आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं अगर डबल इंजन की सरकार यहाँ पर हो। तो हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमें वोट करेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनावों के ऐलान का स्वागत तो फारूक अब्दुल्ला ने भी किया। उन्होंने कहा वो पूरे दमखम से चुनाव के मैदान में उतरेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, इसमें उन्हें शक है, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। इसका मतलब है बीजेपी को पहले से पता था कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने वाला है। बहुत ही अच्छा कि समय मिला। अब पता लगेगा कौन तैयार था, कौन तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या आपको कोई शक है? मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत जरूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को। ये नहीं कि एक को ज्यादा दे देंगे। और खासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे। इसके बाद महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने भी यही इल्जाम लगाया। आज महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मीडिया से बात की। इल्तिजा ने कहा चुनाव के ऐलान से पहले ही गड़बड़ी शुरू हो गई है। अफसरों के ट्रांसफर इसका सबूत हैं, इसलिए उन्हें तो उम्मीद नहीं है कि चुनाव साफ सुथरे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ जब से आर्टिकल 370 हटा और सेमी ऑटोनमस स्टेटस जम्मू कश्मीर का रिवोक हुआ, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो किसी भी तबके के हों, दे आर सफरिंग एवरी डे, दे सफर। क्योंकि आप खुद देखते हैं यहाँ पे बाबूडम चल रहा है, यहाँ से ऊपर से लाके लोग हमारे ऊपर बिठाए हैं जो एज वाइस रॉय की तरह फंक्शन करते हैं। तो ऑब्वियसली मेरा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि जिस स्टेट का अपना स्पेशल स्टेटस था, उससे आपने हर एक चीज छीन के अब आप ऐसे जताना चाहते हैं कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं। आप हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कंसर्न है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। जैसा कि आपने खुद कहा, इलेक्शन डिक्लेयर होने के 12 घंटे पहले लगभग 150-200 ट्रांसफर्स अब्रप्टली आर्बिटरली एलजी गवर्नमेंट ने किए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किए। और हम जानते हैं व्हाटएवर सेड एंड डन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ जो बिहेवियर है, इट्स फुल ऑफ प्रेजुडिस, इट्स फुल ऑफ बायस। आप जानते हैं कि वो बीजेपी को फेवर करते हैं और करते आए हैं, और जो यहाँ की बाकी पार्टीज हैं उनके साथ वो कितना हॉस्टाइल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला और इल्तिजा मुफ्ती चुनाव में गड़बड़ी की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे में 3 अलग अलग ऑर्डर्स के जरिए कई सीनियर पुलिस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है।
आईपीएस नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल डीजी बनाया गया है। इसके अलावा आईजी और डीआईजी लेवल के 12 अफसरों का भी ट्रांसफर किया गया है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई अफसरों का तबादला करके उन्हें नई जगहों पर भेजा गया है। जम्मू, रामबन, कठुआ, उधमपुर, डोडा और पुंछ जैसे जिलों में नए पुलिस कप्तान को भेजा गया है। इस मुद्दे पर आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से जवाब मांगा गया तो राजीव कुमार ने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले किसी भी राज्य सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होता है, लेकिन अगर इससे चुनाव में गड़बड़ी की कोई आशंका है तो उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स इन J&K आज सुबह में हुई है। तो पहली बात तो शायद हमारा अनाउंसमेंट काफी जल्दी हो गया, लोगों को ये शायद इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। बट एनीवे, जो अभी हमने चेक किया है उसमें शायद एक एसपी हैं और 4 डीसीज हैं, बाकी सब फील्ड रिलेटेड उतने नहीं है। बाकी अभी हम डिटेल्स चेक करेंगे। एमसीसी लगने से पहले ट्रांसफर करना ना करना सरकारों के अधीन है, लेकिन अगर किसी भी सूरत में किसी भी समय में कोई भी अधिकारी के बारे में कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होने की सूचना आती है तो उस पर आयोग अपने हिसाब से जांच करके कार्य करेगा, irrespective of the timing of the transfer. We'll be absolutely clear in our resolve to ensure that the district officials behave absolutely impartial without even one chinch being here and there. जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग सबसे ज्यादा फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती कर रहे थे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी। केंद्र सरकार ने वादा किया था कि सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करा दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने वादा पूरा किया, सुरक्षा के सारे इंतजाम किए, चुनाव की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की पूरी मदद की। अब वोट डालकर जम्मू कश्मीर के लोग अपनी मर्जी से अपनी पसंद की सरकार चुन सकेंगे। ये अच्छी बात है। जहां तक अफसरों के तबादले का सवाल है तो कौन से अफसर को कहां तैनात करना है, किसकी यूजफुलनेस कहां है, ये तय करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं को किसी अफसर की इम्पार्शियलिटी पर शक है तो वो इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर सकते हैं। राजीव कुमार ने आज भरोसा भी दिया, अगर कोई अफसर निष्पक्षता से काम नहीं करेगा तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ एक्शन लेगा। वैसे आज हरियाणा में भी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ और ऐलान से ठीक पहले हरियाणा में भी 15 पुलिस अफसरों का ट्रांसफर हुआ, लेकिन हरियाणा में से किसी ने इशू नहीं बनाया। हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। हरियाणा में पिछली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। उसे 40 सीटें मिली थी, इसलिए बीजेपी को दुष्यंत चौटाला की पार्टी और इंडिपेंडेंट के सपोर्ट से सरकार बनानी पड़ी थी। हालांकि अब दुष्यंत चौटाला से अलायंस टूट चुका है। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए हैं। इलेक्शन नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आज चुनाव का ऐलान होने के बाद नायब सिंह सैनी ने कहा, पिछली बार कुछ कमी रह गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हमारी पूर्ण तैयारी है। हम मजबूती से हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जन की एक ही आवाज है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बड़े बहुमत के साथ। आज देश का विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। हरियाणा भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। हम मिलकर के हरियाणा को बड़ी गति से और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस भी हरियाणा में काफी मजबूत पार्टी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस में काफी उत्साह है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, इस बार पार्टियों से ज्यादा वोट डालने का इंतजार हरियाणा की जनता को है। अब हरियाणा के लोग बीजेपी असलियत जान गए हैं, इसलिए इस बार कांग्रेस का आना तय है। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। हरियाणा में इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में मुफ्त बिजली,
मुफ्त इलाज और फ्री एजुकेशन के वादे के साथ मैदान में उतरेगी। केजरीवाल की पार्टी के नेता संदीप पाठक ने आज कहा कि हरियाणा के लोगों ने सभी दलों को मौका दिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इस बार हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को मौका देगी। हरियाणा की जनता ने सारी राजनीतिक दलों को बार बार मौका दिया है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कहे कि उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन जनता को क्या मिला? सिर्फ धोखा। इस बार हरियाणा की जनता इनके सारे कारनामों पर पानी फेरते हुए बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल जी को वोट देगी और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी इस बार बहुत सारी सीटें जीतेगी। मेरा ये मानना है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं। केजरीवाल जी को चाहे ये जेल में बैठा के रखे हो, लेकिन उनकी पार्टी दिन दूनी और रात चौगनी आगे बढ़ रही है। इस बार हरियाणा का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब तक 3 पार्टियों में मुकाबला था, बीजेपी, कांग्रेस और चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल। चौटाला की पार्टी कई टुकड़ों में बंट चुकी है, सब अलग अलग लड़ेंगे। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ थी, लेकिन असेंबली इलेक्शन अकेले लड़ेगी। इसलिए राजनीतिक समीकरण में थोड़ा बहुत बदलाव तो होगा, लेकिन बेसिकली मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का ही होगा। इन दोनों पार्टियों में जीत उसी की होगी जो अपनी पार्टी में गुटबाजी को खत्म कर पाएगा।